क्लास में लास्ट कहाँ तक किया था अपन ने? R1 R2 और R3, तो उसमें हो गया था ना सारा डिस्कशन, या कुछ बाकी रह गया था? हो गया था ना सब? देख लो, कुछ बाकी रह गया तो बता सकते हैं। जैसे उसमें कुछ R1 R2 R3 के रिलेशंस याद रखने हैं। और प्रूव भी कर लो। R1 R2 R3 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ये शायद एस स्क्वायर आता है, चेक कर लो यार एक बार। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस स्मॉल r इक्वल टू 4 कैपिटल R। cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इन चारों को याद भी रखना है और एक बार प्रूव करके देख लो। तो मेरे ख्याल से पहले तो ऐसे मुझे बनी है R1 R2 R3, तो डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। तो ऊपर डेल्टा की बार 4 और नीचे वही S से S माइनस सी तक का, तो डेल्टा स्क्वायर, तो कट के क्या आ जाएगा? डेल्टा स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा वाला भी वैसे ही है, कुछ डेल्टा स्क्वायर S माइनस ए S माइनस बी डेल्टा स्क्वायर, S माइनस बी S माइनस सी एंड डेल्टा स्क्वायर, S माइनस सी S माइनस ए, तो डेल्टा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो ऊपर सब एक एक करके आएगा, एक बार S माइनस ए आएगा, एक बार S माइनस बी आएगा, एक बार S माइनस सी आएगा। तो दैट इज 3S माइनस 2S, तो दैट इज गोइंग टू बी S। और डेल्टा स्क्वायर में आपको पता है कि क्या रहता है? S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी कट जाएगा और S इंटू एस किसके बराबर आ जाएगा? आपका S स्क्वायर। समझ में आएगा? इस तरीके से अगर थर्ड वाला देखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 और माइनस स्मॉल r, तो हम बोले कि डेल्टा अपॉन वाला भी लगा सकते हो, लास्ट वाला भी लगा सकते हो, कोई भी लगा दूं तो डेल्टा कॉमन आ जाएगा। तो 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस माइनस बी, नहीं तो हम चाहें तो इन दोनों को पकड़ लो 2 एट ए टाइम। तो ये कितना देगा? S माइनस ए S माइनस बी, ऊपर मुझे लग रहा है कि S माइनस ए S माइनस बी दैट इज 2S माइनस ए माइनस बी दैट इज C, और इधर भी आ जाएगा शायद एलसीएम के बाद S इंटू एस माइनस सी S माइनस एस प्लस C, तो C आ जाएगा, तो डेल्टा इंटू C। अब इसका एलसीएम आ जाएगा S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी और S माइनस सी, दैट इज डेल्टा स्क्वायर। और ऊपर देखना, ऊपर आएगा आपका S माइनस सी और प्लस S माइनस ए S माइनस बी दैट इज S स्क्वायर। सुनते रहे ना, मैं दोबारा नहीं बोल रहा। इसका और इसका सम आ रहा है, तो S स्क्वायर और इधर भी S स्क्वायर, तो कितना आएगा? 2S स्क्वायर। इधर आएगा माइनस सी एस और माइनस ए एस माइनस बी एस, तो यानी कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस, और माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज वॉट? 2S, तो 2S स्क्वायर विल बी वॉट? कैंसल आउट। ऊपर ए भी आ गया और ये डेल्टा कट जाएगा, तो अभी से आता है कि ऊपर क्या आ जाएगा? ए बी सी और अपॉन डेल्टा। शायद पढ़ा था, सुना था, देखा था, नहीं कहीं ना कहीं टकराया था क्या? कैपिटल R इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो 4R होगा दैट इज गोइंग टू बी वॉट? ए बी सी अपॉन डेल्टा। सो दिस इज 4R, नहीं फोर्थ वाला भी मेरे ख्याल से मुझे बनी है। cos A प्लस cos B प्लस cos C इज 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, ठीक है ना। और अपन को पता है स्मॉल r इज 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, तो दिस इज सिंपली व्हाट? 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो इनको ध्यान भी रखना है आपको। अगले तो कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं हम लोग, जैसे फिर से एक प्रूव दैट ही है। प्रूव दैट R1 अपॉन BC प्लस R2 अपॉन CA, प्रूव दैट R1 अपॉन BC प्लस R2 अपॉन CA
प्लस R3 अपॉन ए बी इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन 2R। बाकी तीसरे वाले में तीसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। R1 इज 4R, 2 बार कॉस करना था, साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, R2 इक्वल टू 4R, नहीं क्या होता था, साइन बी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, और R3 इक्वल टू 4R, समझ में आ गया, और R इक्वल टू 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो 4R कॉमन आ जाएगा, और जो अंदर बना है वो फॉर्मूला है साइन ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू का। तो अगर साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू पूछोगे तो दैट इज़ 1, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज़ 180, तो डायरेक्टली वहाँ से भी अपन देख सकते हैं। डेल्टा वाला ही लगा लेते क्या, तो R1 इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा ना शायद, और मेरे को लग रहा है ऐसा कि ए बी सी सब में एलसीएम टाइप का होगा, तो ये बाहर ही आ जाएगा शायद, नहीं तो मेरे ख्याल से ऊपर क्या बचेगा, ए अपॉन ये बचेगा शायद, देख लो सही। अपन क्या कह रहे हैं कि 1 अपॉन 2R भी है, तो जैसे ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा इज R, तो 1 बाई 2R कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी। तो यहाँ दिख रहा है कि मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी बन सकता है, तो हम लोग +2 और -2 कर लेते हैं, तो +2 -2 करके डेल्टा अपॉन ए बी सी अगर उसको दे देंगे तो ये बच जाएगा डेल्टा अपॉन ए बी सी, इसका +2 का देखते हैं, और माइनस हम लोग ले 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2R, एक तो ये तो बन ही जाएगा। अब इस +2 को भी क्या करते हैं ना, 2 बार लिख लेते हैं, मैं +2 को 2 बार नहीं लिखते हैं, +1 को 2 बार लिख लेते हैं, और एक बार 1 इस पे लगा दो और एक 1 इसमें लगा दो, तो क्या होगा बोलना, S अपॉन और प्लस S अपॉन S माइनस सी ये वाला, और प्लस क्या आ जाएगा B अपॉन S माइनस बी, शायद ऐसा कुछ चेक कर लो। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा करोगे तो कितना आएगा, S माइनस ए S माइनस सी, देख लो मेरे ख्याल तो दिया रहा है, और ऊपर आएगा S माइनस ए प्लस S माइनस सी, दैट इज B, कितना आएगा B सेकेंड वाले टर्म में भी है, तो B अगर सेकेंड वाले टर्म में है तो B कॉमन आके ये B क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब चाहो तो ये एलसीएम ले लो, तो डेल्टा अपॉन ए सी, और नीचे कितना, और फिर से एक बार देख लो कि क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस बी एस, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ध्यान से देख लेना, तो ले फिर से s इंटू एस माइनस बी मतलब एस स्क्वायर माइनस बी एस, और इधर बनेगा एस स्क्वायर माइनस वही ए प्लस सी इंटू एस प्लस ए सी, तो वो दिख रहा है ना, फिर से 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना सिर्फ ए सी, एक s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो नीचे वाला जो है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज वॉट, डेल्टा स्क्वायर, तो एक डेल्टा कट जाएगा, और s अपॉन डेल्टा किसके बराबर लिख लीजिएगा 1 अपॉन स्मॉल r, तो बन जाएगा सर, लिख लियो। तो एक दो सिंपल से सवाल है वो भी लिख ही लो, बोलो, अ ट्रायंगल has sides of length, a triangle has sides of length 13, 30 and 37, a triangle of sides, a triangle has sides of length 13, 30 and 37, find the radius of the inscribed circle, find the radius of the inscribed circle. Next is, if the area of the triangle is 96, if the area of the triangle is 96 and the length of its x radius r,
The area of the triangle is 96 and the length of its x radius are 8, 12, 24. Are 8, 12 and 24. Then find the length of the sides. Then find the length of the sides. एक और लिख लेना, if वन माइनस आर वन अपॉन आर टू if 1 minus r1 upon r2 into 1 minus r1 upon r3 equal to 2, then prove that the triangle is right angle triangle. Then prove that the triangle is right angle triangle. तो नंबर लगाने पड़ेंगे आपको. अच्छा, एक होता है आपका पीडल ट्रायंगल. पीडल ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल है नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और हम लोग बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ABC और एक कोई पॉइंट है जो ABC के प्लेन में है. हम लोग बोले देयर इज सम पॉइंट विच इज इन द प्लेन ऑफ ABC और उस पॉइंट से क्या कर रहा है कि इन तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहा है. उस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, इन तीनों साइड्स पे क्या ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर्स. और जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीडल ट्रायंगल. दैट पॉइंट कैन बी एनीवेयर. सपोज फॉर द टाइमिंग हम लोग इधर बोल रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर है मान लो, तो यहाँ से जब आप अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन करोगे तो इसको बोलते हैं पीडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC. समझ में आएगा. Triangle formed by joining the feet of the perpendicular is called as pedal triangle. जैसे ये जो DEF है इसको pedal triangle बोल सकते हैं ABC का. हम इसमें बस एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं. जब ये जो पॉइंट P है दिस इज ऑर्थो सेंटर. हम लोग इसमें पीडल ट्रायंगल का एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं और वो केस कौन सा है, स्पेशल केस कि जब ये पॉइंट P खुद क्या है, ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर. उस केस में इसका एक स्पेशल नाम भी है. इस केस में इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थिक ट्रायंगल. इस केस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑर्थिक ट्रायंगल. तो सबसे पहली बात कि पीडल ट्रायंगल इज ए जनरल टर्म, orthic triangle is a special case of pedal triangle when this particular point is what, ortho center of the triangle. तो जैसे अगर मैं altitudes ही बना देता हूँ सीधा, ठीक है ना, तो altitudes का जो point of concurrency है altitudes का जो point of concurrency है that is actually ortho center. देख लो एक बार, ऑल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है दिस इज ऑर्थो सेंटर. तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, H. नहीं, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, H. और अब आप देख सकते हो कि H से अगर कोई बोलता है कि परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं ऑन द साइड्स, तो H से परपेंडिकुलर्स तो यही आएंगे ना भाई. इसके लिए फिर से नए परपेंडिकुलर्स बनाऊं, समझ में आ रहा है. हम लोगों ने ऑल्टीट्यूड्स बना दिए. ऑल्टीट्यूड्स बनाने के बाद इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं. समझ में आएगा. और अब आप देख सकते हो कि S से जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करोगे साइड्स पे वो यही तीनों परपेंडिकुलर्स होंगे. तो यानी कि जो पीडल ट्रायंगल होगा वो इन तीनों को ज्वाइन करने पे आएगा. तो अगर इस पॉइंट को मैं D कहूं तो ये जो DEF है दिस इज द ऑर्थिक ट्रायंगल या फिर पीडल ट्रायंगल फॉर. इसमें अब हम लोग सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि जो ऑर्थो सेंटर है उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले वर्टेक्स से. वर्टेक्स मतलब कौन सा, A, B और क्या है C. तो जो डिस्टेंस आएगा वो हम लोग को प्रूव करना है. क्या, तुम लोग खुद से भी ट्राई करना चाहिए कि H का ऑर्थो सेंटर का A से डिस्टेंस इज 2r cos A, जहां R इज द सर्कम रेडियस, ठीक है ना.
तो मेरे ख्याल से बना लिया होगा सब लोगों ने, तो लिखना टू फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ ऑर्थो सेंटर, to find the distances of the ortho center from the vertices of the triangle। और चाहो तो रिजल्ट पहले लिख लो ताकि इन्हें भी कुछ और ही प्रूव करके बैठ जाओ। एच ए वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, एच ए, तो एच ए क्या आएगा, एच पूरा ही ए लिख लो, एच बड़ा वाला ए, एच और ए, हाँ नहीं, एच ए इज 2r cos ए, वो नहीं लिखेगा लड़का, 2 कैपिटल R cos ए, एच बी 2r cos b, और h to c डिस्टेंस इज व्हाट 2 कैपिटल R cos c। ये प्रूव करना है आपको। ऐसे ही हम लोग फिर साइड से भी निकालेंगे, बट पहले ये करके दिखाओ, करें डिस्कस। राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज करूंगा, उससे ज़्यादा कुछ ज्योमेट्री यूज नहीं करना है इसमें। इफ यू कैन सी, आई कैन सी। एक एसिड वाला ट्राइंगल देखो, एसीडी दिख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सोचना कहाँ पे दिख रहा है, तो ये 90, इसमें कोई दिक्कत, सी। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है, लिख दो 90 माइनस सी, और आप ये वाला ट्राइंगल देखना, दिख रहा है, एच ई ए, क्लियर है, ये भी राइट एंगल है। तो अगर ये 90 माइनस सी है तो ये बोलो सी, सी नहीं। अब हम लोग यहां पे एक चीज और बोल रहे हैं कि जो ए बी है, इसका लेंथ क्या है, सी, स्मॉल सी, नहीं, ए बी क्या हो गया, स्मॉल सी। अगर अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ए बी स्मॉल सी है और ए लेंथ निकाल रहा हूं, दिख रहा है, तो अगर ये टोटल सी है और ये एंगल आपको क्लियर है पूरा ए, नहीं, ये कौन सा एंगल है, ए, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लेंथ अगर निकालता हूं सी और ए के टर्म में, तो ये लेंथ कितना आएगा, सी कॉस ए। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस लेंथ इज कितना, सी कॉस ए। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल एच ई ए में देख रहे हैं, देखना, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो साइन सी, साइन सी लिखे ना, हाँ, साइन सी, क्या लिखो, साइन सी परपेंडिकुलर, दैट इज ए, ए कितना हो गया, सी कॉस ए, नहीं, परपेंडिकुलर सी कॉस ए, और नीचे कितना आ जाएगा, ए एच, एच ए एच, जो भी समझ में आ गया। तो हम लोग लेंगे, अब देख सकते हो कि ए एच कितना है, सी अपॉन साइन सी इंटू कॉस ए, सी अपॉन साइन सी 2r, तो ये कितना हो जाएगा, 2r cos ए। ऐसे ही एच के बाद आप देख सकते हो कि बी एच और जो क्या है सी एच, वो कितना जाएगा, 2r cos ए, 2r cos b एंड 2r cos c। डन है मेरे ख्याल से, नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर का साइड से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो लिखना टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, ये सब ध्यान भी रखना है आपको, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड्स of the triangle, from the sides of the triangle, that is हम लोग क्या निकालेंगे, HD, HD क्या आएगा, 2r cos b cos c, 2 कैपिटल R cos b cos c, HD। ऐसे ही HE 2r cos c cos a, 2r cos c cos a, and HF that is 2r cos a cos b। क्लियर सबके लिए, नहीं, एच ई ए में ही देख लो,
ये वाला एच अभी कितना निकाला तुमने, 2r cos a। अब क्या निकालना है, एच ई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 2r cos a है और ये एंगल c है तो व्हाट इज दिस लेंथ, 2r cos a का cos वाला प्रोजेक्शन नहीं तो कितना आएगा, 2r cos a cos c। तो एच ई आ गया ना, 2r cos a cos c। अच्छा ये दो चीजें तो कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पीडल ट्रायंगल है DEF इसके एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। किसके टर्म्स में, ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है उनके एंगल्स के टर्म्स में, ठीक है ना। तो देखना, टू फाइंड द एंगल्स ऑफ पीडल ट्रायंगल DEF। अब इसे बता नहीं रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि क्या आएगा। टू फाइंड द एंगल्स ऑफ पीडल ट्रायंगल DEF, ये सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी है, ठीक है ना। तो DE और F इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ABC निकालना है। एंगल D कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखना, सबसे पहली चीज समझना कि जो ये HECD है ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। अब बोलो क्यों, तो देख लो। तो अगर हम इन चार पॉइंट्स की देखें, HECD दिख रहा है सबको, तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे क्योंकि इसमें सम ऑफ ऑपोजिट एंगल कितने के बराबर आ रहा है, 1 है। तो यानी कि एक सर्कल जरूर है जो इन चारों पॉइंट से गुजर जाएगा। नहीं तो या तो सर्कल बना के देख लो या बिना बनाए भी देख सकते हो। देख लो, सर्कल टाइप का लग भी रहा है तो सही है। तो हम लेंगे कि ये सर्कल बन गया 4 पॉइंट HECD में। एंगल इन द सेम सेगमेंट सुना होगा कहानी, नहीं क्या होता है, इक्वल। तो अगर मैं पूछूंगी ये वाला जो एंगल है ये और ये, क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये सर्कल देखो बच्चों, कैन यू सी ही, कैन यू सी ही आर्क। तो ये जो ही आर्क है ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनाएगा, सेम। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब देखना एक चीज ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है AFC दिख रहा है, जैसे KFC सुनता है तो हेलो बोले AFC वाला ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको। तो अगर ये एंगल A है फुल नहीं और ये 90 है तो ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 90 माइनस A। ट्रिकी है थोड़ा सा। अगर ये 90 माइनस A है तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, 90 माइनस A। समझ में आ रहा है कि हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रायंगल AFC था इसमें ये 90 है, ये वाला एंगल टोटल A है तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस A। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी व्हाट, 90 माइनस A। ऐसा ही कुछ करतब, ऐसा ही कुछ स्टंट हम लोग लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं। जैसे देखना, अब हम लोग बोल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ये जो ट्रायंगल है HFBD दिख रहा है, नहीं HFBD ये भी कैसा है, कॉन्साइक्लिक। मतलब एक सर्कल ऐसा होगा जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा होगा। जैसी नहीं दिख रहा तो खत्म हो गया, इतने सारे सर्कल बन गए, कंफ्यूजन बढ़ गया। अच्छा हाँ अब दिखने लग गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक सर्कल इससे भी गुजर गया, कोई गुजर तो नहीं रहा, देख लेना। अब ये जो HF आर्क है ये दिख रहा है, ये आर्क कौन सा, HF जो यहां पे सबटेंड करेगा और भी कहीं सबटेंड करेगा यहां पे, नहीं ये HF जो आर्क है ये जो यहां सबटेंड करेगा यहां सबटेंड करेगा, क्या होगा, सेम। फिर से आप देखना ये ट्रायंगल ABE ये कैसा है, राइट एंगल E पे और ये एंगल A है तो ये वाला एंगल फिर से क्या होगा, 90 माइनस A। अगर ये 90 माइनस A है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस A। तो ये टोटल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 2A। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगल D है दिस इज 180 माइनस 2A। मतलब A के ऑपोजिट जो एंगल बैठ रहा है किसका, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का, उसका मेजर कितना हो गया, 180 माइनस 2A।
ऐसे ही एंगल ई सिमिलरली पाई माइनस 2b और एंगल एफ क्या पाई माइनस 2c. So these are the angles of orthic triangle. We have to find also the sides of the orthic triangle. अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ सकते हैं. To find the sides of the orthic triangle. To find the sides of the orthic triangle. तो ऑर्थिक ट्रायंगल में मेरे ख्याल से साइड्स क्या हैं, डी ई एफ और एफ डी. तो जो ये वाला साइड है काफी स्ट्रॉन्ग साइड है, एफ ई दिख रहा है, ये ए के ऑपोजिट है तो इसकी वैल्यू आएगी स्मॉल ए कॉस ए. तो लिख लो आयरन मतलब एफ ई इक्वल्स स्मॉल ए कॉस ए, स्मॉल ए कॉस ए. समझ में आएगा. ऐसे ही जो बी के ऑपोजिट है कौन सा, एफ डी, ये क्या आएगा स्मॉल बी कॉस बी. समझ में आ रहा है. और जो डी है सी के ऑपोजिट वाला है वो क्या आएगा स्मॉल सी कॉस सी. तो ये भी आप प्रूव करके दिखाएं. आप जैसे इसमें हम लोग एक सिंपल सा साइन लॉ ही लगा लेते हैं. साइन लॉ देख सकते हो कि अगर हम ये जो 4 पॉइंट अभी देख रहे थे, जैसे एक सर्कल गुजर रहा था और शायद कुछ बच्चे भी दिख रही है. इसमें एक ट्रायंगल है ये वाला सी डी. क्या सी डी का सर्कम सर्कल यही येलो वाला होगा? सोचने लग गया तुम लोग लग रहा है. बेटा इन तीनों पॉइंट से जो पास करता है ना उसको सर्कम सर्कल ही कहते हैं. भूल गए. चलो फिर से अपन रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, ये पहले सिखा दिया गया तुम्हें. और ये एक ट्रायंगल सी डी है और ये सर्कल इनके तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है. तो क्या इसको इसका सर्कम सर्कल कह सकते हैं? गुड. तो हम लोग कि ये इसका सर्कम सर्कल आ गया, ठीक है. तो यानी इसी का जो रेडियस होगा वही सर्कम रेडियस हो जाएगा. तो अगर मैं पूछूं कि एच सी क्या है, डायमीटर नहीं. अच्छा तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर ये जो भी आपका सर्कल दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो एच सी है, समझ में आ रहा है क्या, यही इस सर्कल का डायमीटर है. अब बोलोगे डायमीटर क्यों है ये, तो आप देख सकते हो कि ये 90, ये दिख रहा है ना एंगल इन द सेमी सर्कल, ये दिख रहा है ना 90, और इधर से भी ये क्या दिख रहा है आपका 90. तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि सी एच जो होगा वो डायमीटर होगा. तो हम लोग बोलते हैं साइन लॉ लगाते वक्त कि एनी साइड अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इक्वल टू क्या, डायमीटर. 2r तो डायमीटर ही होता ना भाई. भूल गए? भूल गए? भूल गए. यस जैसे लिखते हैं ना a अपॉन साइन ए इक्वल टू कितना 2r, मतलब एनी साइड अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इक्वल टू क्या लिखते हैं 2r. तो मैं इस ट्रायंगल CED में क्या लगा रहा हूं, साइन लॉ. तो ED अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, ED अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल. व्हाट इज द ऑपोजिट एंगल? C. तो ED अपॉन साइन C इक्वल टू डायमीटर ही तो होगा ना. यानी डायमीटर क्या होगा SC, और SC निकालना सिखाया. ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होता है 2r cos C. वो तो नहीं सिखाया. अब हम लोग बोलेंगे जब साइन C को उधर ले जाओगे आप तो 2r sin C, 2r sin C किसके बराबर हो जाएगा साइन लॉ के हिसाब से C cos C. तो देख रहे हो कि ED जो है C cos C आ गया. वैसे ही सिमिलरली वाले कॉन्सेप्ट से बाकी भी आ जाएंगे. आगे बढ़े. कुछ और चीजें हम लोग ऑर्थिक ट्रायंगल में प्रूव कर रहे हैं, लिख सकते हो. प्रूव दैट perimeter of orthic triangle equals 2 small r into upon capital R into S. यहाँ small r, capital R और S सब
किससे रिलेटेड है? ABC वाले ट्रायंगल से, मतलब ABC के इन सर्कल, सर्कम सर्कल और जो भी है, समझ में आ रहा है, सेमी पेरीमीटर। दूसरा है प्रूव दैट एरिया ऑफ द ऑर्थिक ट्रायंगल is 2 delta cos A cos B cos C. Prove that circumradius of the orthic triangle is capital R by 2. Circumradius of the orthic triangle is capital R by 2. Next is prove that in radius of the orthic triangle is 2 capital R cos A cos B cos C. ठीक है, और एक लास्ट और लेना, प्रूव दैट, ये लिख दिया सब 2R cos A cos B cos C, और एक लास्ट लिख रहा है प्रूव दैट द सर्कमरेडियाई ऑफ द ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल को रेफर कर रहे हैं, प्रूव दैट द सर्कमरेडियाई ऑफ द ट्रायंगल्स HBC, prove that the circumradii of the triangles HBC, HCA and HAB, नहीं sorry and नहीं, prove that the circumradii of the triangles HBC, HCA, HAB and triangle ABC are equal and triangle ABC are equal. करेंगे ये करके, जैसे पहला पेरीमीटर बोल रहे हैं, तो पेरीमीटर मतलब A cos A प्लस B cos B और प्लस C cos C। तो A को तो जैसे हम 2R sin A लिख सकते हैं, B को 2R sin B और C को क्या लिख सकते हैं 2R sin C। तो कैपिटल R कॉमन, तो A को 2R sin A, B को 2R sin B और C को क्या लिख दिया 2R sin C, और कैपिटल R कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2 sin A cos A, 2 sin B cos B और 2 sin C cos C। तो क्या बना sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। याद आ रहा है कुछ? ट्रायंगल में sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C इज 4 sin A sin B sin C। तो ले लो 4R sin A sin B sin C। अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 4R, उसको लिख सकते हैं A by 2R, नहीं A by 2R, B by 2R और C by 2R, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही ठीक है, क्या बोलते हो? तो मेरे ख्याल से एक तो ये ऐसे ही ठीक है ना, एक कैपिटल R नीचे चाहिए आपको, नहीं, और ऊपर 2 रुपए चाहिए, 2 रुपीज। क्या गलत है? नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक R तो उसमें चला ही जाता शायद, हो ही गए तो बेकार में अपन नहीं इतना, ये ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं पहले तो ये, और ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर 2 और ABC बाई 4R, एक R छोड़ दो ना, ABC बाई कितना 4R, ABC बाई 4R इज व्हाट डेल्टा, नहीं गलत हो गया, तो स्मॉल r कितना होता है डेल्टा बाई एस, तो डेल्टा कितना हो जाएगा RS, तो मेरे ख्याल से ये कितना रहेगा वही 2RS अपॉन कैपिटल R। दूसरे साथ बोल रहा है एरिया ऑफ द पीरियड ट्रायंगल ना, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रायंगल,
तो एरिया कैसे निकालते हैं? कोई भी दो साइड्स, जैसे बोलते हैं ना हाफ BC साइन है, तो कोई भी दो साइड साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल मल्टीप्लाइड बाई व्हाट ए। तो अगर हम लोग बोले एरिया ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का, तो कोई भी दो साइड ले लो, जैसे हाफ, आप FD ले लो और D ले लो। FD कितना होता था? B cos B, और D किसके बराबर है? C cos C, और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल क्या है? पाई माइनस 2a, समझ में आएगा? तो साइन पाई माइनस 2a दैट इज साइन 2a। तो आप इसमें देख सकते हो कि हाफ BC ये तो आई रहा है, और जो साइन 2a है उसको लिख सकते हो 2 sin a cos a, तो एक साइन a और आ जाएगा, और अब बच क्या जाएगा? एक तो 2 cos a बचा उसका, और cos b cos c। तो जो ये हाफ BC साइन a है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? डेल्टा। तो दिस विल बिकम 2 डेल्टा cos a cos b cos c। नेक्स्ट इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस निकालने के तरीके बताए हुए हैं, दो तरीके, एक तो साइड्स को मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4 डेल्टा करके, ठीक है ना। दूसरा हम लोग वो दूसरा वाला जानते हैं, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c इक्वल टू कितना? 2r। तो एनी साइड अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज ट्वाइस द सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या होगा? एनी साइड अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल। तो इसमें हम लोग को तो सारे साइड पता है, सारे एंगल भी पता है। तो जैसे मैं FE वाला पकड़ लेता हूँ, और अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ द एंगल D। तो FE हम लोग को पता था, कितना था पता? A cos A, और D कितना था? पाई माइनस 2a, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन 2a। सही है यहाँ पे। तो हम लोग बोले कि A को हम लोग को पता है कि कितना होता है? A 2r साइन A, तो 2r साइन A मतलब r साइन 2a कट जाएगा, और अपॉन क्या बचेगा? 2। नहीं क्लियर हुआ? जैसे A को लिखोगे ओरिजिनल ट्रायंगल में तो 2r साइन A, तो r बचेगा, और 2 साइन A cos A कितना बन जाएगा? साइन 2a कटेगा, तो कितना बनेगा? कैपिटल R बाई 2। नेक्स्ट इज क्या? इन रेडियस। तो इन रेडियस निकाल के वही लगा सकते हो, डेल्टा बाई एस वाला भी। बाकी हम लोग बोल रहे हैं थर्ड वाला ज़्यादा बेटर है, कि अगर हम लोग बोल रहे हैं इन रेडियस निकालना है, तो याद करो क्या लिखते हैं? ट्रायंगल के इन रेडियस के लिए 4 टाइम्स उसका सर्कम रेडियस। उसका सर्कम रेडियस मतलब अब ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस, तो वो किसके बराबर हो गया? कैपिटल R बाई 2। और साइन क्या होता था? साइन A साइन B साइन C। तो साइन A की जगह क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस 2a। सही है ना भाई? गलत कर दिया क्या? अपॉन 2 होता है ना, इसका हाफ भी तो होता है। फिर साइन और साइन, तो आई होप कि ये वही आ जाएगा 2r, और देख सकते हो क्या आएगा? cos A cos B cos C। और एक और लास्ट पार्ट बचा हुआ है कि HBC SCA इन सब का सर्कम रेडियस जो हुए वो ट्रायंगल ABC के सर्कम रेडियस के बराबर होगा। तो चीज प्रूव कर सकते हैं इजीली। जैसे HBC का सर्कम रेडियस निकालना है, तो 2 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ HBC इज व्हाट? एनी साइड अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल। तो हम लोग एनी साइड में BC ले लेते हैं, तो A अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल। ये एंगल निकालना मेरे ख्याल से तो टफ नहीं है, अभी निकाला ही था शायद। ये शायद C आ गया था, और ये B, याद आ रहा है ना? तो अगर ये C प्लस B है, तो साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल मेरे ख्याल से साइन C प्लस B दैट इज साइन A। तो ये खुद 2r के बराबर हो गया, यानी कि R ऑफ वो ट्रायंगल ABC। यहाँ दिख रहा है कि R HBC क्या इज R ABC। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले सर्कम रेडियस दोनों का क्या हो गया? बराबर। ऐसे ही सबका ही निकालोगे, सबका ही बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे।
यही डायग्राम हम लोग रेफर कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 18, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 18, area of triangle ABC is 18, area of triangle BDF is 2, area of triangle BDF is 2, area of triangle BDF is 2, and length of DF or length of DF is 2 root 2. Refer to this triangle, length of DF is 2 root 2, then find capital R. एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF दिया हुआ है नहीं, तो BDF का एरिया क्या होगा, हाफ BD DF और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि BD, ये लेंथ बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि अगर ये वाला लेंथ देखेंगे C और इसका ये वाला प्रोजेक्शन C cos B, ये कौन सा लेंथ लिखा है अपन ने, BD। और ऐसे ही जब आप लिखोगे BF, नहीं कौन सा लेंथ लिखोगे BF, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया A, और A का भी ये प्रोजेक्शन क्या आएगा A cos B, और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, तो साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल मतलब साइन B ही रहा होगा। अगर आप इसमें देखोगे हाफ CA साइन B, तो व्हाट इज हाफ CA साइन B, डेल्टा ऑफ द मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो वो कितने के बराबर है 18। तो यहाँ से cos स्क्वायर B शायद 1/9 लग रहा है, 18 आ गया नहीं, तो 2/18 शायद 1/9 होता होगा, तो cos B कितना आ जाएगा 1/3। अब अगर आपको BDF ट्राइंगल का किसका निकालना है सर, पूरे का कैपिटल R, साइन भी तो आ जाएगा 2 root 2/3, गलत बोलोगे। और DF कितना है सोचो, DF इज ये लेंथ कितना होता था B cos, तो B आ जाएगा तुम्हारा 6 root 2 आ रहेगा, ये cos B कितने हैं 1/3, तो कैपिटल R क्या होता है D/2 साइन B, साइन B कितना हो जाएगा 2 root 2 और अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो दिस इज 3 टाइम्स, दिस विल बी 9/2। क्लियर, क्लियर है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। जैसे तीन मीडियंस आएंगे नहीं, एक तो A वाला, एक B वाला और एक C वाला, तो अगर हम लोग A के कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, सब सिमेट्रिकल है, लेंथ ऑफ द मीडियन कोरस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स A तो अगर हम लोग इसको बोले लेंथ ऑफ द मीडियन A को LA से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज हाफ तो लेंथ ऑफ द मीडियन corresponding to the vertex A will be half root under 2B square plus 2C square minus A square। and length of the median corresponding to the vertex C will be half root under 2A square plus 2B square minus C square। तो इसमें से किसी एक को प्रूव कर लेना घर पे, ठीक है ना।